सबसे पहले सेमी ऑटोनॉमस, क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? सेमी ऑटोनॉमस, सचिन आप देख पा रहे हो बेटा? मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, हिमांशु विजिबल है? ओके बच्चों, धन्यवाद प्रभु आप सभी का। महाकाल भी आ गए अब तो, है? जय महाकाल है। चलो चलिए बच्चों, तो देखो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल दो है बच्चों। एक को आप कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे वाले को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो मेंशन कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, यही है ना बच्चों? ओके, अब सुनो बच्चों, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बने। ओके बच्चों, और प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल जब बने तो उनके पास कुछ सेल बाउंड्री वाले ऑर्गेनल्स आए, ठीक है ना? क्लियर है? तो समझो, सबसे पहले कैसे समझेंगे कि हमारे पास सपोज कीजिए एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। I have a prokaryotic cell. Okay बच्चों, this prokaryotic cell have large size. large size, कैसे साइज की है बच्चों? लार्ज साइज की है। क्लियर है? ओके, और इसके साथ यहां पर एक सेल और है प्रोकैरियोटिक, ठीक है? एक सेल और है प्रोकैरियोटिक और ये स्मॉल साइज की है, स्मॉल साइज की है। इसे समझो, देखो एंडो का मतलब अभी यहां पे मेंशन कर लेता हूं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एक मिनट बच्चों, यहां मेंशन कर लेता हूं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, और सिम्बायोटिक का मतलब होता है पैरेलल, साथ साथ। क्लियर है बच्चों? कि जो किसी के अंदर जाके उसके साथ साथ काम करे तो आप उसे एंडोसिम्बायोटिक कह सकते हो। वर्ड्स क्लियर है बेटा? ब्रेक करने के बाद एंडो का मतलब क्या है? अंदर, सिम्बायोटिक का मतलब है साथ साथ, ठीक है? जो कोऑर्डिनेट होकर के काम करे वो एंडोसिम्बायोटिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? वो एंडोसिम्बायोटिक। ओके, अब सुनो, यहां पर क्या हुआ, ये लार्ज सेल है और ये स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल। स्मॉल साइज या आप इसे स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है बच्चों? स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल। इतनी बात क्लियर है? अब समझो देखो मेरे बच्चों, तो जो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल है और एक लार्ज सेल, तो लार्ज सेल क्या करती है? स्मॉल सेल को एनगल्फ कर लेती है, खा जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? लार्ज सेल क्या कर रही है? अज्यूम करिए कि वो स्मॉल सेल को एनगल्फ कर रही है, खा जा रही है। क्लियर है बच्चों? तो स्मॉल सेल क्या करती है? कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है उस सेल के लिए। तो देखो कैसे समझ में आ रही है? ये लार्ज सेल क्या कहना चाह रही है कि ये इस स्मॉल सेल को एनगल्फ कर लेगी और उसे खा जाएगी। तो बताओ इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या वो एग्जिस्ट करेगी? वो मर जाएगी, खत्म उसकी कहानी, आगे कुछ नहीं चलने वाला। क्लियर है बात यहां तक का? लेकिन ये छोटी वाली सेल बड़ी वाली सेल से रिक्वेस्ट करती है। क्या करती है बच्चों? रिक्वेस्ट करती है। बोथ आर प्रोकैरियोटिक्स, दोनों कैसे हैं? अभी आंसर करो बच्चों। प्रोकैरियोटिक्स, लेकिन एक लार्ज साइज प्रोकैरियोटिक है और एक स्मॉल साइज प्रोकैरियोटिक है। क्लियर है बच्चों?
तो लार्ज सेल जब स्मॉल सेल को एनगल्फ करती है तो स्मॉल सेल लार्ज सेल से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे मत खाइए। क्लियर है बच्चों? वो क्या कहती है? आप मुझे मत खाइए। तो फिर लार्ज सेल उसको बोलती है स्मॉल सेल को, भाई मैं तुम्हें क्यों नहीं खाऊं? क्लियर है बच्चों? कि मुझे तो तुम्हें एनगल्फ करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि आपके लिए मैं कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूं। तो बताओ तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? कि मैं तुम्हारे लिए ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकता हूं। समझ पा रहे मेरी बात को? मैं आपके लिए क्या बना सकता हूं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? एनर्जी। तो ग्लूकोज से ही तो एनर्जी, जब ब्रेक डाउन होगा तो एटीपी मिलेगा ना। तो ग्लूकोज बनता कब है? याद करो, फोटोसिंथेसिस में। कब बनता है बच्चों ग्लूकोज? फोटोसिंथेसिस में। आपने 10th में एक फोटोसिंथेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा जिसमें C6H12O6 सब प्रोडक्ट बना था, उसके साथ 6CO2 6H2O मॉलिक्यूल भी निकले थे। याद आ रहा है क्या? ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला बच्चों? C6H12O6, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड। क्लियर है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का टाइप। तो ये वाली सेल क्या करती है? जब इस वाली सेल के अंदर जाएगी, ये लार्ज साइज का प्रोकैरियोटिक है। क्लियर है बच्चों? ये स्मॉल साइज का प्रोकैरियोटिक है। अरे समझ में आ रहा है? तो देखो, एक लार्ज साइज की सेल है और एक स्मॉल साइज की सेल है। ओके केशव? तो लार्ज साइज की जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो स्मॉल साइज की प्रोकैरियोटिक सेल को खाना चाहती है, लेकिन स्मॉल सेल उसके सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुझे मत खाइए, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूं। तो वो बोलती है बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? ठीक है? तो स्मॉल सेल कहती है मैं आपके लिए ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकती हूँ। क्या प्रिपेयर कर सकती हूँ? ग्लूकोज बना सकती हूँ। तुम ग्लूकोज बनाओगे, ठीक है भाई, मेरे लिए ग्लूकोज बनाओ और मैं उससे फिर एनर्जी ले सकता हूं। तो जो बताओ मेरे लिए खाना बनाएगा, मैं उसे खा जाऊंगा या उसको अपने साथ रखूंगा? अपने साथ रखूंगा ना। क्लियर है ना? मेरे पास मान लीजिए 2 सर्वेंट है, एक खाना बनाने के लिए है, एक कपड़े धोने के लिए है। तो उन्हें मार देना चाहिए या साथ में रखना चाहिए? वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, साथ में रखना चाहिए ना। क्लियर है बच्चों? तो इसने क्या किया, इस सेल को अंदर ले लिया। ठीक है? तो ये सेल आ गई। अब ये सेल लार्ज सेल के साथ स्मॉल सेल जब चली गई अंदर, तो वो क्या परफॉर्म कर रही है? अब फोटोसिंथेसिस। बोलो बच्चों, क्या परफॉर्म कर रही है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, और फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या रहता है प्रभु? ग्लूकोज। क्या रहता है बच्चों? ग्लूकोज। तो ये इसके लिए क्या बना रही है? ये इसको ग्लूकोज दे रही है। तो क्या अब मैं इस ऑर्गेनल को क्लोरोप्लास्ट कह सकता हूं? यस या नो? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ही तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से वो ग्लूकोज बनाता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? ठीक है। दूसरा, याद करो हमने जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ा था, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। ये स्टेटमेंट याद है प्रभु? प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कितने बाउंडेड हैं? डबल मेम्ब्रेन। याद आ रहा है क्या? यस या नो? क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों?
डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अभी तो दिमाग की बत्ती जली ना, जब बुझ गई। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, नहीं क्लास में आओ और दिमाग की बत्ती जलाओ, ऐसे चलता है बच्चों, ठीक है। मेंटोस वेंटोस से कुछ नहीं होता है। अभी सुनिए बच्चों, इसके पास बाउंड्री है, ये ग्लूकोज बना रहा है, ये बड़ी वाली सेल के अंदर चला गया, तो ए सेल विद हैव बाउंड्री ऑर्गेनल्स, वी कैन से यूकैरियोटिक सेल। अभी बात समझ में आ रही है? एक प्रोकैरियोटिक सेल थी जिसके पास बाउंड्री वाले ऑर्गेनल चले गए अंदर। अब उस सेल को आप प्रोकैरियोटिक कहोगे या यूकैरियोटिक कहोगे बच्चों? यूकैरियोटिक। क्या कहेंगे हम उसको? यूकैरियोटिक। वापस से समझाता हूं, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। बाउंड्री का मतलब है किसी ऑर्गन के ऊपर कवरिंग या बाउंड्री होना। हमारे पास ऐसे दो सेल ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक में। आंसर करो कौन कौन से जिनके पास बाउंड्री नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन लेस है, वो कौन कौन से हैं? नहीं पता? अरे लिखवाया अभी लास्ट क्लास में, आपको कल भी बताया था शायद। मेम्ब्रेन लेस, हाँ, राइबोसोम और सेंट्रियोल। बिल्कुल सही है बेटा, डॉक्टर स्ट्रेंज सही बोला। राइबोसोम और सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी है, यूकैरियोटिक सेल के पास भी है, क्योंकि उनके पास कोई बाउंड्री नहीं है। क्लियर है ना? यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके पास बाउंड्री वाले ऑर्गेनल्स होंगे। क्लियर है? तो एक ऑर्गेनल तो आ गया क्लोरोप्लास्ट। क्या आया? क्लोरोप्लास्ट। तो चलो, तो मैं क्या इसे यूकैरियोटिक सेल लिख सकता हूं? हाँ, हम इसे यूकैरियोटिक सेल लिख सकता हूं, यूकैरियोटिक सेल बोल सकता हूं इसको। अभी क्लियर है? वी कैन से यूकैरियोटिक सेल। अब सर क्या हुआ, इस सेल को एक और स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल दिखी, छोटी सी। चलिए उसे भी बना लेते हैं। ये लो, ये तो था क्लोरोप्लास्ट, और इधर बना देते हैं अपन एक और सेल। ठीक है बच्चों? अब ये जो दूसरी वाली सेल है ये भी छोटी सी है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो यूकैरियोटिक तो बन ही चुकी है अभी। अब वो क्या कहती है, मैं आपको एनगल्फ कर लूंगी। तो दूसरी वाली सेल भी रिक्वेस्ट करती है, अरे रुको, आप मुझे मत खाइए प्रभु, मुझे छोड़ दीजिए। तो वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, तो है आदेश है, आपको मारना ही पड़ेगा हमको। तो वो कहती है, अरे प्रभु मैं आपके लिए कुछ काम करूंगी। काम करने के लिए हमने रखा है पहले से भाई ये ठीक है, नहीं मैं कुछ अच्छा काम करूंगी आपके लिए, ठीक है। तो वो बोलता है कि आपको ग्लूकोज चाहिए, तो वो कहता है नहीं, ऑलरेडी आई हैव ए ग्लूकोज, मेरे पास ग्लूकोज है। कौन दे रहा है उसको ग्लूकोज? पहले वाला प्रोकैरियोटिक सेल क्लोरोप्लास्ट। यस बच्चा, पहले वाला प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्या कहता है कि भाई आप मुझे मत खाइए, मैं ऐसा कर सकता हूं आपके लिए कि जो ग्लूकोज है ना उसको ब्रेक डाउन कर दूंगा, तोड़ दूंगा, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो वो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? और आपको शक्ति मिलेगी, आप शक्तिमान हो जाओगे। ठीक है? क्लियर है? अब ये थोड़ा सा चकरा गया बड़ा वाला सेल, यार मजे हो गए, 2 रुपए के 2 लड्डू वाला हो गए, तो है ना कि एक तो मिला ग्लूकोज दे रहा है, दूसरा मिला एनर्जी दे रहा है। ये लो, फिर हमको तो कुछ करना ही नहीं है, अपन सोएंगे आराम से लॉकडाउन में। एक ग्लूकोज देगा और एक तोड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो अब वो दूसरा वाला क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो बोलता है मैं आपके लिए एनर्जी बनाऊंगा और बहुत ज्यादा एनर्जी बनाऊंगा, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो 38 एटीपी मिलते हैं बच्चों। कितना एटीपी? 38।
क्लियर है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन पर, और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कौन करता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर है बच्चों? आप ये बोला प्रभु मुझे बख्श दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप मुझे खा लीजिएगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ रखेंगे तो मैं आपके लिए एनर्जी देने वाला हूं। ठीक है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखो बच्चों ये क्या करता है, चलो आप भी अंदर आ जाओ, तो इसको भी अंदर ले लिया इसने। ठीक है, अब इसको भी अंदर ले लिया। अब ये क्या कहेगा? ये बेटा एनर्जी देगा, वो ग्लूकोज दे रहा था, तो ये क्या देगा बच्चों? एटीपी देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या देगा बच्चों? ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और किसको तोड़कर एटीपी देगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा। बताओ बच्चों किसका ब्रेक डाउन करने वाला है? वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने वाला है। क्लियर है बात अब यहां तक? अब एक ऐसी सेल जिसके पास डबल डबल ऑर्गेनल्स हैं, जिनके ऊपर बाउंड्री है, क्या उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे या यूकैरियोटिक सेल कहेंगे? आंसर बताओ मुझे, क्या कहोगे बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। क्या कहेंगे तन्नू? यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है बच्चों? तो बताओ, अब यहां पर आगे चले अपन, समय बीतता गया और आप लोग बड़े होते गए, और बाद में आपको पढ़ने को मिला कि दुनिया दो तरह की सेल रखती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल रखती है और एक यूकैरियोटिक सेल रखती है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास ये दो ऑर्गेनल्स बने आगे जाकर के। एक का नाम क्या रखा? एक का नाम रखा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरे वाले का क्या नाम रखा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। यस, क्लियर है बच्चों? एक का नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का नाम क्या रखा? क्लोरोप्लास्ट। और एक प्रोकैरियोटिक सेल बन गई यूकैरियोटिक सेल। मजा आया क्या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में? आ गया? धन्यवाद प्रभु आप लोगों का, इतना इतना बेहद कीमती समय आप मुझे दे रहे हो आपका। ठीक है, अब सुनो भाई, अब सुनो। हाँ, अब यहां से अब हमारी कहानी को हम पीछे से कनेक्ट कर लेते हैं कि सर माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की कॉलिकर ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम दिया फ्लेमिंग ने, और माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम दिया गया था बेटा बायोप्लास्ट। ठीक है, और इसके साथ हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया? बैंड बजा रहे थे ना, कौन है वो बैंड वाले व्यक्ति? हाँ बिल्कुल सही, चलिए। ठीक है बच्चों, अब सुनो बच्चों, अब यहां से यूकैरियोटिक सेल बन गया। अब हम डिस्कस करेंगे आज यूकैरियोटिक सेल। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये दो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल चले गए और वो परफॉर्म करने लगे, ग्लूकोज का मैन्युफैक्चर करने लगे, और कुछ क्या करने लगे बच्चों? यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन करने लगे। इसलिए उनको क्या कह दिया गया? क्या कह दिया गया बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखते हैं गुरुजी हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। क्या देखने वाले हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। चलिए ये यहां तक का आप थोड़ा नोट कर लीजिए या देख लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपका मर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक आउटर वॉल होती है। दो मेम्ब्रेन बनाने वाले अपन कितनी मेम्ब्रेन बनाएंगे बच्चों? 2। कितनी बनाएंगे सचिन कुमार? 2। ठीक है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब भी होता है बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स बच्चों? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो देखो कैसे, ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ओके, देख पा रहे हो बच्चों, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। जो बाहर वो बाहर वाली, जो अंदर वो अंदर वाली। अंदर वाली मतलब इनर मेम्ब्रेन और बाहर वाली मतलब आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों? अब देखो सर, अब यहां से देखो, यहां से क्या करना है, यहां से कुछ डिजाइन्स बना देनी है आप लोगों को। हाई डिजाइन कुछ अच्छा लगे। ओके, डिजाइन को बेटा हम क्या कहेंगे? यहां पे भी कहेंगे क्रिस्टी। क्या कहा जाता है इनको? क्रिस्टी। तो डिजाइन तो अच्छे से बना देंगे सर। हाँ बिल्कुल ही बना दो वहां पे, है ना। कई लोग तो मेहंदी कंपटीशन में भाग लिए होंगे। चलिए, तो देखो बच्चों, अब यहाँ क्या करना है डॉक्टर साहब? एक आउटर मेम्ब्रेन है, लिख दीजिए आउटर मेम्ब्रेन, और इसको क्या कहने वाले बच्चों? इनर मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? एक को क्या कहा? आउटर मेम्ब्रेन, और एक को कहा इनर मेम्ब्रेन। तो मेरे बच्चों ये बताओ, दूरियां हैं दोनों के बीच, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच दूरी है, ये दूरियां। तो बेटा ये दूरियों को हम क्या कहेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहने वाले हैं इसको? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल दूरी को क्या कहेंगे? स्पेस। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, चलो लिखते थे ये दूरियां। गाना नहीं, हाँ ये वाला पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है भाई? एक तो देखो बच्चों, तो यहाँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। तो ये इनर फोल्डिंग्स को क्या कहेंगे हम? इनर फोल्डिंग्स को हम कहने वाले हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा। पहले आप लोग इनर फोल्डिंग को कहें क्रिस्टा या क्रिस्टी, CRISTA, क्रिस्टी। लिखिए बच्चों। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, आप हो तो सही, वैक्सीन दे देते हैं। चलो क्रिस्टी, ठीक है। और इधर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के पास बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? एंजाइम्स। दूसरा एक चीज और देख लेते हैं, इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं टेनिस रैकेट लाइक। चलो कौन बताएगा कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ये? टेनिस रैकेट लाइक। इनको टीनिडियम बॉडी भी कहते हैं अपन। बताओ बच्चों, मैट्रिक्स अंदर वाला पार्ट है, बिल्कुल सही है, मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है। बताओ बच्चों, ये कहलाते हैं बेटा टीनिडियम बॉडी। टीनिडियम बॉडी, और क्या कह सकते हैं इनको? F1 F0 पार्टिकल। क्या कह सकते हो बेटा? F1 F0 पार्टिकल। आप इसे कह सकते हो फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल। और क्या कह सकते हो? फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? आप इसे कह सकते हो फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल। क्लियर है यहां तक का? ये ही वो जगह है जहां से एटीपी आएगी। क्लियर है बच्चों? आप लोगों ने घर पे डिश एंटीना देखा है ना? उस डिश एंटीना के बीच में एक कैमरा लगा है
जो बंदर बंदर हिलाते थे कई बार, देखा आप लोगों ने? हाँ, तो वो एंटीना क्या करता है, रिसीव करता है सैटेलाइट से पिक्चर्स को। तो ऐसे ही ये टिनिडियम बॉडी ही आपको एनर्जी देगी एटीपी की फॉर्म में। वो कैसे देगी वो बताऊंगा बाद में। क्लियर है बच्चों, यहां तक की बात है? F1 F0 पार्टिकल को फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल को, ठीक है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है बच्चों, ये ऐसे भरा हुआ होता है। दिस इज मैट्रिक्स पार्ट, मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम है, तभी तो वो दादागिरी करता रहता है। यस, खुद का राइबोसोम है, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेल्फ राइबोसोम। कौन सा है कपिल? अरे खत्म, धन्यवाद।